हेलो फ्रेंड्स, बायो फैक्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के एक नई चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। सही बात भी है, अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ सही रहेगा। अब जो हेल्थ है वो कई तरह की हो सकती है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, है ना। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी एक तरह की हेल्थ है ना। जिस तरह से फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ का सही होना व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी किसी पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होती है ना। WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करते हुए कहता है कि इट इज़ द टोटल वेल बीइंग इन फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, जैसे कोई फिजिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, इमोशनल एस्पेक्ट है या बिहेवियरल एस्पेक्ट है, इन सभी चीज़ों में व्यक्ति ने क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना। मीन्स किसी पर्सन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली काम करते हों, है ना, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होती हो, वो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हों, है ना। कब सेक्स करना है, कैसे सेक्स करना है, हाइजीनिक सेक्स क्या है, इससे रिलेटेड इश्यूज़ पर जानकारी हो, है ना, अवेयर हो इससे रिलेटेड इश्यूज़ पर। इमोशंस पर हमारा कंट्रोल हो, कब कैसे सेक्स करेंगे, किस समय सेक्स करेंगे, है ना। और जो पार्टनर है उसकी इच्छा का सम्मान किया जाए, तो तब हम कहेंगे कि पर्सन्स रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है ना। तो हम कह सकते हैं कि पर्सन क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। अदरवाइज पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं माना जाएगा, कुछ न कुछ उसमें प्रॉब्लम्स रहेंगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी हैं और उनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा, उनके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है। दूसरा, हम फैमिली प्लानिंग के विषय में डिस्कस करेंगे, बर्थ कंट्रोल के विषय में डिस्कस करेंगे, नॉलेज ऑफ STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और मेडिकल फैसिलिटी फॉर रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, है ना। कई सारी रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज के समय में मेडिकल फैसिलिटी में भी एडवांसमेंट हुआ है, जिससे रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों के विषय में हम डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लेते हैं दैट इज दी प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड आज के समय में प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो मेजर प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो ओवर पॉपुलेशन, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, अनवांटेड प्रेगनेंसी, सेक्स क्राइम, फीमेल फेटिसाइड्स, है ना, और एडोलिसेंस के टाइम पर होने वाले चेंजेस रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम का कारण है। ये सारी प्रॉब्लम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर इन पर वन बाय वन बात की जाए तो ओवर पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ओवर पॉपुलेशन से होगा क्या, है ना। ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना, हर लेवल पर सेक्रेसिटी को कॉज करेगा, हर लेवल पर कमी को कॉज करेगा। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी समस्याएं आएंगी, और ये समस्याएं कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफेक्ट करेंगी। जैसा कि हम जान रहे हैं कि इंडिया पहले सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हुआ करता था, लेकिन आज के समय में, हालांकि सेंसस अभी नहीं हुई है, लेकिन जो बीच बीच में जो डेटाज आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इंडिया अभी चाइना को पछाड़कर पहली ऐसी कंट्री बन गया है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है ना। तो ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या होगा कि कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सामान्यतः हमारे यहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है, है ना, 2 बच्चों वाली पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है। अब एजुकेटेड लोगों में 1 चाइल्ड पॉलिसी, एजुकेटेड लोग 1 चाइल्ड पॉलिसी को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे समाज में कई सारे लोग 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे पैदा करते हैं, है ना। जो क्या करेगा, प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम तो रहेंगी, सोशल एंड अदर प्रॉब्लम्स भी समाज में होंगी। दूसरा, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, है ना। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन उस पॉपुलेशन को सेक्स एजुकेशन की कोई नॉलेज नहीं है ना। उसे ये नहीं पता है कि भाई सेफ सेक्स क्या है, हाइजीनिक सेक्स क्या है ना, सेक्स से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया जाता है, इन सब चीज़ों की सेक्रेसिटी, इन सब चीज़ों की, इस तरह की नॉलेज की कमी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है। हालांकि इसको ओवरकम करने के लिए कई सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बार बार चलाए जाते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी, है ना, एडोलिसेंस की एज में ही प्रेग्नेंट हो जाना, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाना, या फिर एक बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद, कुछ समय बाद ही लेडी का प्रेग्नेंट हो जाना,
है ना, ये है ना, मतलब ये सब कहलाता है अनवांटेड प्रेगनेंसी। ये अनवांटेड प्रेगनेंसी भी क्या करेगा, ओवर पॉपुलेशन को कॉज करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेक्स क्राइम, सेक्स क्राइम मीन्स व्यक्ति का इमोशनली और बिहेवियरली रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में स्टेबल न होना, है ना। और एट द एज ऑफ एडोलिसेंट, एडोलिसेंस की एज में अपने इमोशंस को कंट्रोल न करने के कारण कई बार सेक्स से रिलेटेड क्राइम भी हो जाते हैं, है ना। तो ये भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फीमेल फेटिसाइड, इंडिया में आज भी एक बहुत बड़ा समाज ये मानता है कि मेल आर सुपीरियर देन फीमेल, है ना। मेल चाइल्ड के पैदा होने पर खुशी मनाई जाती है, जबकि फीमेल चाइल्ड के पैदा होने पर कई लोग अभी आज भी मातम सा माहौल आपको देखने को मिलता है। इसके कारण मेल एंड फीमेल रेशियो में डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। तो ये भी आज इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? तो इंडिया पूरे विश्व में पहली ऐसी कंट्री है जिसने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया 1951 में। और इसी का एक एडवांस फॉर्म है RCH प्रोग्राम, जिसे 1997 में लॉन्च किया गया था। RCH प्रोग्राम मीन्स, अगर RCH प्रोग्राम की अगर बात करूं तो RCH प्रोग्राम मीन्स रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, है ना। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इसको कहा जाता है। अब इस चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लान है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, क्या ये जिन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है, क्या ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को ओवरकम करती हैं? तो आइए इसको समझते हैं। तो RCH प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले जिन चीज़ों को इंक्लूड किया है, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है अवेयरनेस, है ना। सबसे पहली चीज़ आएगी अवेयरनेस, है ना। सेक्सुअल हेल्थ के विषय में क्या करना है, समाज को अवेयर करना है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य विभाग है या एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, ये कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाते हैं जो किसी व्यक्ति की सेक्सुअल हेल्थ के बारे में उसको अवेयर करेंगे। हमारे स्कूल्स में भी इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं, है ना। मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है, इसके अलावा एट द एज ऑफ एडोलिसेंस, प्यूबरिटी की एज में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, है ना। हार्मोनल कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा, है ना, जब सेक्स हार्मोन्स का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ता है एडोलिसेंस की एज में, प्यूबरिटी की एज में, तब बहुत सारे चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं। तो इन चेंजेस के बारे में अगर हमने बच्चे को अवेयर करा रखा है ना, तो कई सारी प्रॉब्लम का समाधान अपने आप हो जाएगा, है ना। बच्चे को पता है कि सेक्सुअल हेल्थ क्या है ना, ओवर पॉपुलेशन क्या है, ओवर पॉपुलेशन का कारण क्या है, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को RCH प्रोग्राम इंक्लूड करता है अपने मेजर टास्क के फॉर्म में। दूसरा है एजुकेशन, हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, एक हेल्दी एजुकेशन देनी है। किसके बारे में? बर्थ कंट्रोल के बारे में, प्रेग्नेंट मदर की केयर के बारे में, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर के से रिलेटेड हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। हमने ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस को बताना है ना। तो ये सारी चीज़ें आज सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं, है ना। तो RCH प्रोग्राम के बाद ही ये सारी चीज़ें सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं, जिससे कि हमें प्रॉपर एजुकेशन हो सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, है ना। सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में अगर प्रॉपर एजुकेशन होगी तो पॉपुलेशन की कोई समस्या नहीं होगी, है ना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा, सेक्स रिलेटेड क्राइम नहीं बढ़ेंगे, है ना। RCH प्रोग्राम कहता है कि भाई अगर कोई सेक्स रिलेटेड, पहले तो सेक्स रिलेटेड क्राइम को हमने कम करना है, कैसे? अवेयरनेस और एजुकेशन के थ्रू। अगर माना कोई क्राइम हो भी जाता है तो उसे हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भेजना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को डेवलप बनाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इस तरह के क्राइम को भेजा जाएगा, जिससे कि बहुत जल्दी क्या होगा, बहुत जल्दी डिसीजन आ पाएगा, है ना। अगर बच्चा अंडर एज है तो उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, अदरवाइज फिर उसको उस तरह की सजा दी जाएंगी, है ना। इसके अलावा नॉलेज अबाउट दी STD मेजर टास्क है ये भी RCH प्रोग्राम का। STD मीन्स होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, है ना। ऐसी डिजीजेज जो सेक्स के दौरान एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। अगर कोई व्यक्ति मल्टीपल सेक्स कर रहा है ना, बहुत सारी औरतों के साथ कोई व्यक्ति संबंध बना रहा है या कोई औरत बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध बना रही है, तो इस दौरान सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे एड्स है, गोनेरिया है, सिफिलिस है, इन सारी बीमारियों या जेनिटल हर्पीज है, इन सारी बीमारियों के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है ना। तो हमें इससे
एसटीडीज के विषय में भी क्या करना है, एक नॉलेज रखनी है, उस नॉलेज को आगे बढ़ाना है जिससे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा जा सके। हमने प्रोटेक्शन का यूज करना है या और चीज़ें। इसके अलावा आरसीएस प्रोग्राम के अंदर रिसर्च को भी क्या किया इंक्लूड किया गया है। जैसे जो हमारा CDRI लखनऊ है, CDRI लखनऊ इंगेज्ड है ना, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में, है ना। और इसीलिए ओवर पॉपुलेशन को कम करने के लिए या अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है इसको रोकने के लिए CDRI लखनऊ ने एक सहेली नाम की पिल्स को डेवलप किया है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकती है। तो ये कुछ मेजर टास्क हैं जो RCH के अंडर इंक्लूड किए गए हैं। आगे की वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड अदर टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।